बेटियां शादी के बाद अपनी बातों को ना वो छुपाने लगती हैं। क्यों? क्यों नहीं अपना दर्द बताती हैं अपने मायके में जाके? सब नहीं होती हैं, लेकिन बहुत सारी बेटियां ऐसी होती हैं जो अपना दर्द नहीं बताती हैं, क्योंकि उनको ना दोस्तों हम ही तैयार करते हैं बचपन से कि आपको क्या करना है, क्या क्या नहीं करना है। ये कहीं ना कहीं हमारी भी गलतियां होती हैं, जो बच्चियां खुलकर अपने पेरेंट्स से अपने दिल की बात नहीं कह पाती हैं। वो खुद ही लड़ती रहती हैं, खुद ही घुटती रहती हैं। हाय एवरीवन, मैं लकी लवी मॉम आपका स्वागत करती हूँ आपके ही चैनल में। दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ सब बहुत बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, बेटियां होती हैं ना, वो बहुत कोमल होती हैं, बहुत प्यारी होती हैं। मेरा मानना तो ये है कि बेटियों को ना बेटों से भी ज़्यादा प्यार करना चाहिए। उनको ज़िंदगी में आगे बढ़ने के लिए हमेशा प्रेरित करते रहना चाहिए। शादी जब वो हमारे घर में होती है, जब भी, और शादी के बाद भी, क्योंकि उसके ऊपर ना दो घरों की जिम्मेदारी होती है, और ये शायद बहुत कम पेरेंट्स समझ पाते हैं। जो समझ जाते हैं वो अपने बच्चों का साथ जिंदगी भर देते हैं, लेकिन सभी नहीं समझ पाते। सबकी सोच अलग अलग होती है। आज भी लड़कियां बहुत जगह बोझ मानी जाती हैं। आज भी बेटियां जब पैदा होती हैं तो कोई खुश नहीं होता है। ये सत्य बात है, कोई माने या नहीं माने। आज भी हम बहुत मॉडर्न हो चुके हैं, लेकिन कहीं ना कहीं हमारी सोच ना बहुत पीछे है। मतलब इतनी पीछे है ना कि हम इस चीज को अपने शब्दों में बयान नहीं कर सकते हैं। तो दोस्तों, हम सिर्फ इतना कर सकते हैं कि हमारे पास अगर भगवान की दी हुई बेटियां हैं, जो कि हमें सौभाग्य से मिली हैं, उनको हम इस तरीके से तराशें, इस तरीके से मजबूत बनाएं कि वो जिंदगी में जाके किसी से, मतलब जिंदगी में आगे जाके कभी भी किसी भी मुसीबत का सामना डट के कर सकें और अपने पैरों पे वो खड़ी हो सकें। हमें उन्हें कॉन्फिडेंट बनाना है, आत्मनिर्भर बनाना है। तो वो कौन सी बातें हैं जो हमें अपनी बेटी से ज़रूर कहनी चाहिए, बचपन से कहनी चाहिए। और मुझे तो लगता है कि अगर बड़ी बेटियां हैं ना, तो उनसे भी कहनी चाहिए, सब बच्चों से कहनी चाहिए। अगर आपकी छोटी बेटी है तो आप कहना शुरू कर दीजिए, और जिनके बड़े बच्चे हैं वो भी अपने बच्चों से कह सकते हैं। देखिए, पेरेंट्स के लिए तो बच्चे बच्चे होते हैं, चाहे वो कितने भी बड़े हो जाए। सबसे पहली बात तो बेटी को ना कभी ये एहसास मत दिलाइए कि वो बेटी है। उसको हमेशा ये बोलिए कि तू मेरा बेटा है, तू बेटा है। जैसे बोलते हैं ना, जैसे बेटे को हक करते हैं, बेटी को भी हक कीजिए। क्या बेटी के मन में नहीं आता कि उसको भी उसके पेरेंट्स जितना प्यार उसके भाई को करते हैं उसको करें, उसको गले लगाएं, उससे दिल की बातें सुने, उसके पास बैठें, उससे पूछें कि भई क्या स्कूल में हुआ, क्या कॉलेज में हुआ, क्या जॉब में हो रहा है। सभी बच्चियों का मन करता है, लेकिन कुछ पेरेंट्स इतना बड़ा गैप, डिस्टेंस मेंटेन कर लेते हैं कि जो बेटियां हैं वो अपने दिल की बात अपने पेरेंट्स से नहीं बोल पाती है, क्योंकि वो बचपन से ही मेंटेन किया हुआ होता है। तो बेटियां उस चीज को नहीं तोड़ पाती हैं। तो दोस्तों, कहीं ना कहीं गलती हम पेरेंट्स की भी होती है कि हम बचपन से ही अपनी बेटियों को ना बिल्कुल बेटियों की तरह ही पालते हैं। सबसे बड़ी गलती तो ये है कि बेटियों को बेटियों की तरह ही पालते हैं। बचपन से ही कहना शुरू कर देते हैं कि तुम बेटी हो, तुम लड़की हो, तुम ये नहीं कर सकती हो, तुम लड़की हो, तुम वहां नहीं जा सकती हो, तुम लड़की हो, तुम ये नहीं पहन सकती हो। ये सबसे बड़ी गलती होती है हम पेरेंट्स की, सबसे बड़ी गलती। हमें अपनी सोच बदलने की जरूरत है। हमें उसको पूरी शिक्षा देने की ज़रूरत है। हमें उसको फ्रीडम देने की ज़रूरत है। हमें अपने बच्चे पे ना विश्वास रखने की ज़रूरत है। मानो या ना मानो, अगर आप अपने बच्चे पर विश्वास करते हो, उस पर पूरा उसको छूट देते हो, तो आपका बच्चा कभी नहीं बिगड़ेगा, कभी गलत नहीं रास्ते पे नहीं जाएगा, क्योंकि उसको पता है कि उसके पेरेंट्स उस पर पूरा विश्वास करते हैं। तो सबसे पहली बात तो यह है कि अपने बच्चे को ना बिल्कुल भी बेटे से कम ना समझो। बचपन से ही उसको बोलो कि तू बेटा है, तू मेरा बेटा है। उसको बहुत प्यार करो, गले लगाओ। और सेकंड, उसको ना हमेशा मोटिवेट करते रहो। जिंदगी में कुछ भी करके आए, छोटा भी प्राइज लेके आए, तो उसको गिफ्ट दो। उसको ना इतना, मतलब मोटिवेट करो कि वो और भी किसी चीज में पार्टिसिपेट करे, और भी किसी चीज में भाग ले। मतलब जिंदगी में ना उसको ऐसा लगे कि नहीं, मेरे पीछे मेरे पेरेंट्स खड़े हैं, मैं कुछ भी करती हूँ तो मेरे पेरेंट्स हमेशा मेरे पीछे खड़े हैं। दोस्तों, ये छोटी छोटी बातें हैं ना, जो हमें हमारे बच्चों के करीब लाती हैं, हमें इतना नजदीक कर देती है ना उसके, कि हमारे बच्चों को ना बिल्कुल भी दोस्त की कमी महसूस नहीं होती है। दोस्त सभी सभी बच्चों के होते हैं, होनी भी चाहिए, लेकिन अगर आप फ्रेंड बन जाओगे तो कितना अच्छा रहेगा। मतलब कि आपसे बच्चा हर चीज शेयर कर सकता है, उसको ये माहौल दीजिए।
स्पेशली बेटियों को माहौल दीजिए कि वो अपनी दिल की सब बात आपसे कह सके, बेहिचक कह सके, बिना सोचे समझे आपके पास आ जाए। मतलब बेटी को ये लगना चाहिए ना कि ये बात मैंने क्यों नहीं बताई अपने पेरेंट्स से, मुझे बतानी चाहिए थी। ऐसा होना चाहिए, ना कि ऐसा कि ये बात मैं छुपा लूँ या ये बात ना बताऊँ, अगर इसको बताऊँगी तो ऐसा होगा, इसको बताऊँगी तो ऐसा होगा, इसको बताऊँगी तो ऐसा होगा। दोस्तों, ये कमी ना हम पेरेंट्स की ही होती है कि हम अपने बच्चों को ना वो खुला माहौल नहीं दे पाते, वो स्पेस नहीं दे पाते कि हमारी बेटी हमारे पास आके सब कुछ बोल सके और हम बहुत प्यार से सुनें। जब आपकी बेटी आपसे कुछ कहती है ना, तो आप सुनिए, प्यार से सुनिए और कहिए, बेटा मैं तेरे साथ हूँ। जैसी भी कंडीशन है, जैसी भी सिचुएशन तेरी लाइफ में मैं खड़ा हूँ। मैं मतलब हर तरीके से खड़ा हूँ, पैसे से, अपनी मेहनत से, जैसा भी सिचुएशन है मैं तेरे साथ हूँ। तो आप देखिए आपके बच्चे में ना कितना कॉन्फिडेंट आएगा, वो बेहिचक पूरी दुनिया में कहीं भी जा सकती है, कुछ भी लाइफ में कर सकती है। सिर्फ़ और सिर्फ़ आपको विश्वास देने की ज़रूरत है अपने बच्चे को। उसको इतना प्यार दीजिए ना कि उसको ज़िंदगी में कभी लगे ही ना कि मुझे कहीं किसी और की प्यार की भी ज़रूरत है। उसको इतना विश्वास कीजिए ना कि मतलब उसको ये लगे कि बस मेरे पेरेंट है ना, मेरे पेरेंट्स इस बात को मान अगर कोई आपके बच्चे के बारे में कुछ बोले, तो बच्चे को इतना कॉन्फिडेंट होना चाहिए ना कि मेरे पेरेंट्स मानेंगे ही नहीं, क्योंकि मैं ऐसी हूँ ही नहीं। तो ये होता है दोस्तों बॉन्डिंग से। ये होता है बचपन से ही, जब आप अपने बच्चे को स्पेस देते हो, प्यार करते हो, विश्वास देते हो। बहुत ज़्यादा ज़रूरी है दोस्तों, बच्चे कहीं नहीं बिगड़ते हैं, बच्चे कभी नहीं बिगड़ते हैं। गलतियाँ हम पेरेंट्स से ही हो जाती हैं, जो कि हम ना बच्चों में भेद करना शुरू कर देते हैं। हर चीज़ में भेद करते हैं, पढ़ाई में, लिखाई में, खाने-पीने में। बहुत से पेरेंट्स करते हैं, आज भी करते हैं। तो दोस्तों ये ना हमें अपनी सोच बदलने की ज़रूरत है। अगर हम अपने बच्चे को, हम अपनी बेटियों को चाहते हैं कि वो ज़िंदगी में बहुत आगे बढ़ें, कामयाब बनें, आपका नाम रोशन करें। बहुत पेरेंट्स की तो ये सोच होती है कि बच्चे को, लड़कियों को उतना ही पढ़ाना है, बस शादी हो जाए, बस उसके बाद तो हमें तो कमा के देंगी ही नहीं, वहीं शादी के बाद मतलब दूसरे घर जाएँगी। तो ये सबसे बड़ी गलती होती है आपकी। देखिए शादी के बाद लड़की परेशान है, तो इसका मतलब पेरेंट्स भी परेशान है ना। अगर आप अपनी बेटी को शादी से पहले ही उसके पैरों पे खड़ा कर देते हैं, इतना आत्मनिर्भर बना देते हैं, इतना कॉन्फिडेंट बना देते हैं और किसी भी परिस्थिति के लिए उसको तैयार करते हैं, तो आप टेंशन फ्री होंगे आगे जाके। क्योंकि आपको पता है कि आपने अपनी बेटी को इतना मजबूत बना दिया है ना कि उसकी ज़िंदगी में कोई भी सिचुएशन आती है, कोई भी कंडीशन आती है, वो डट के सामना करेगी उस परिस्थिति का। वो कभी भी आपके पास हेल्प माँगने नहीं आएगी और उसे पता है कि मैं अगर अपने पेरेंट्स से हेल्प माँगूँगी तो वो मना नहीं करेंगे। इतनी अच्छी बॉन्डिंग रखी है आप। और उसको ये बताइए कि बेटा तू सबसे बेस्ट है। अपनी बेटी को ना बेटा कह के बोला करिए। देखिए कितनी खुशी होती है, बेटा ये, बेटा वो, बेटा कह के बोलिए। बहुत खुशी होती है। बिना बात के हक कीजिए। बिना बात के प्यार जताइए हर चीज़ में। और उसको ये बताइए कि ज़िंदगी में लुक्स सब कुछ नहीं होता है। होते हैं ना बच्चे, कुछ तो बहुत सुंदर होते हैं और कुछ नॉर्मल होते हैं। सुंदर है तो भी उसको बताइए कि भई सुंदरता कुछ भी नहीं होती है। अगर आप अपनी ज़िंदगी में कुछ नहीं बने हो, कुछ आपने अचीव नहीं किया है, तो ब्यूटीफुल वर्ड, सुंदर वर्ड, नए नक्श अच्छे होना कोई भी वैल्यू नहीं करते हैं, कोई भी मायने नहीं है। अगर आपके बच्चे ने लाइफ में कुछ नहीं किया है, कुछ नहीं बना है, अपने पैरों पे नहीं खड़ा है, इस दुनिया में अकेले नहीं जा सकता, तो उसकी सुंदरता किसी काम की नहीं है। आजकल स्मार्ट बनने की ज़रूरत है दोस्तों। स्मार्ट बनिए, इंटेलिजेंट बनिए, कॉन्फिडेंट बनिए। तो बच्चे को ना मतलब बच्चों का थोड़ा होता है ना, जब लड़कियाँ बड़ी होती हैं, थोड़ा होता है उनका कि हम बार-बार जो है बालों को सेट करें। हमारी कोई तारीफ़ करे कि हम कितने अच्छे लग रहे हैं, कितने अच्छे नहीं लग रहे हैं। अगर किसी ने बोल दिया कि नहीं तुम आज अच्छी नहीं लग रही हो, तुम्हारे फेस पे क्या हो गया है, इतने दाने निकल रहे हैं। बच्चों को बोलते हैं भई देखिए बढ़ती हुई ऐज होती है तो पिंपल्स भी निकलते हैं, दाग धब्बे भी होते हैं, बहुत सारे चेंजेस भी आते हैं बॉडी में। तो आप अपने बच्चों को ना, स्पेशली बेटियों को ये कहिए कि बेटा ये सब कुछ नहीं है, थोड़े ही समय का है। ये सब चीज़ें कुछ भी मायने नहीं रखती हैं। आपको सिर्फ़ और सिर्फ़ अपने करियर पर फ़ोकस करना है। आपको ज़िंदगी में ना वहाँ जाना है, जहाँ पे हम आपको देखना चाहते हैं, जहाँ पे आपकी खुशियाँ हैं। तो मेन खुशियाँ कहाँ हैं पता है? जब आपकी बेटियाँ खुद के पैरों पे खड़ी होती हैं।
जब वो आपका नाम रोशन करती हैं, तो नाम रोशन तो जब ही करेंगी ना जब आप बचपन से ही अपनी बेटियों को बेटों की तरह पालोगे। अब बचपन से ही आप ये कहते रहोगे बेटी हो, इतना खर्चा हम पढ़ाई पे कर रहे हैं, इतना खर्चा इतना उसको पूरा गिनाओगे कि भई तेरी इतना खर्चा इसमें किया, इतना खर्चा ये हुआ, ये और बस। घर वाले भी बोल ही देते हैं, पेरेंट्स ना बोलें तो रिलेटिव्स बोल देते हैं, भई इतना खर्चा करने की क्या ज़रूरत है, लड़की तो दूसरे घर से आएगी। तो अपनी सोच बदलिए दोस्तों। बेटियाँ सच्ची में ना इतनी प्यारी होती हैं, मतलब आप सोच नहीं सकते कि उनको उनका फ्यूचर हमें नहीं पता कैसा है, कैसा नहीं है, लेकिन बच्ची अगर आपके पास है, आपके घर में है, मायके में है, ये नहीं कि शादी से पहले उसको बहुत सारा लाड दीजिए, बहुत सारा प्यार दीजिए, क्योंकि शादी के बाद आपको नहीं पता कि उसको कितनी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी, उसकी मानसिक स्थिति क्या होगी, कैसा, क्योंकि फ्यूचर का किसी को नहीं पता दोस्तों। क्या घर मिलेगा, क्या फैमिली मिलेगी, भले हमारी बच्ची बहुत अच्छी है, हमने बहुत अच्छे संस्कार दिए हैं, लेकिन सामने वाला बंदा कैसा मिलेगा ना, आपको नहीं पता है। तो इसीलिए इसलिए अपनी बेटी को ना बहुत सारा लाड दीजिए, बहुत सारा प्यार दीजिए, बहुत स्ट्रॉन्ग बनाइए कि कैसे भी लोग मिले आगे जाके ज़िंदगी में, झुकना नहीं है, अपने पैरों पे खड़ा होना है, लड़नी है अपनी लड़ाई और हम तुम्हारे पीछे खड़े हैं। हमेशा अपनी बेटी को ये वाला एहसास दिलाइए कि बेटा हम तेरे पीछे खड़े हैं, तुझे जो भी दिक्कत होगी तुम मुझसे आके कहो। तो अगर बेटी के पीछे पेरेंट्स के हाथ रहते हैं ना, तो वो कॉन्फिडेंट कॉन्फिडेंट रहती है। वो ऐसा लगता है कि नहीं अभी मैं सब कुछ ठीक कर दूँगी, मेरे पीछे मेरे पेरेंट्स हैं, मेरी ताकत है। आप उनकी ताकत बनिए। तो दोस्तों विश्वास बचपन से ही दिलाइए अपनी बच्चियों में। बच्चे कभी भी नहीं भटकते गलत रास्ते पे। हम पेरेंट्स कहीं न कहीं ऐसी गलतियाँ कर देते हैं दोस्तों, इस चीज़ को मान के चलिए आप। अगर आप बच्चे को बचपन से ही प्यार से रखेंगे, उसमें कभी भी कंपेयर नहीं करेंगे, बेटा-बेटी कहकर नहीं उसको वो चीज़ करेंगे। उसको हमेशा एक जैसी वैल्यू देंगे, उसको अच्छे संस्कार देंगे, उसको सिखाएँगे कि ज़िंदगी में पढ़ाई बहुत कुछ है। ये बाहरी रंग रूप कुछ नहीं होता है। एजुकेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है आगे बढ़ने के लिए, लाइफ में जीने के लिए, लाइफ में कुछ बनने के लिए, सपनों को सच करने के लिए। शिक्षा बहुत बड़ा हथियार है। जो आपके सपनों को सच करती है वो है शिक्षा और वो तुम्हें हासिल करनी है। इसके अलावा सब कुछ झूठ है ज़िंदगी में, कुछ भी सत्य नहीं है। रंग रूप एक दिन ढल जाता है, लेकिन अगर बच्चे में गुण होते हैं, उसमें संस्कार होते हैं, उसमें मेहनत करने की क्षमता होती है, ज़िंदगी में कुछ कर गुज़रने की दृढ़ निश्चय होता है ना, तो बच्चा कभी भी कहीं नहीं झुकता है। तो अपनी बेटियों को इस तरीके से बनाइए, बेटों की तरह बड़ा कीजिए और बिल्कुल उससे फ्रेंडली बिहेव कीजिए, बचपन से ही फ्रेंडली बिहेव कीजिए। जो वो चाहती है अगर आप कर सकते हैं तो कीजिए, अगर वो जो भी करना चाहती है लाइफ में, तो अगर आपकी क्षमता है, तो आप उसको करके दीजिए। आप उस चीज़ में उसको भेजिए। अगर आपकी स्थिति आर्थिक स्थिति है ऐसी कि आप अपनी बेटी को सब कुछ करा सकते हैं, तो सब कुछ कराइए, नहीं तो उसको मेहनत करना और उसके ऊपर विश्वास करना कभी भी मत छोड़िए। उसको सिखाइए कि ज़िंदगी में तुझे बहुत मेहनत करनी है, बहुत-बहुत। तो दोस्तों बेटियों को अगर हम शुरू से ही मजबूत बनाएँगे ना, तो वो अपने घर पे भी मजबूत रहेगी और बाहर जाके भी मजबूत रहेगी। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो हमें करनी चाहिए और नहीं करनी चाहिए। सबसे बड़ा तो ना कंपेयर हमें कभी भी नहीं करना चाहिए, ना तो अपने अपने ही बच्चों में कंपैरिज़न नहीं करना चाहिए, ना ही दूसरों के बच्चों में करना चाहिए। अपने बच्चे को हमेशा स्टडी के लिए मोटिवेट कीजिए, काम सिखाइए, उतना सिखाइए कि जितना वो अपना खाने मतलब देखिए बच्चियाँ ना सब काम सीख लेती हैं, लेकिन अगर उसको बिल्कुल काम में ही डुबो देना कि नहीं तुम स्कूल भी जाओगी, तुम घर का काम भी करोगी, तुम कॉलेज भी जाओगी, तुम ये भी करोगी, तो देखिए दोस्तों आजकल ज़माना वो है ना कि ये झाड़ू, पोछा, किचन का काम करने में सीखने में किसी को टाइम नहीं लगता है। सोशल मीडिया का ज़माना है, बच्चे चुटकियों में सीख लेते हैं सब चीज़ करना। सिर्फ़ बच्चे को इतना सिखाइए कि वो भूखा ना रह सके, वो अपना खाना-पीना खुद बना सके, चाहे बेटा हो, चाहे बेटी हो। ये नहीं कि बेटी को ही सिखाना है, बेटी को ही हमें घर के काम सिखाने हैं, बेटों को भी सिखाइए। तभी आप एक अच्छे पेरेंट्स बनेंगे जब आप बेटा-बेटी को साथ लेके चलेंगे और अपनी सोच में बदलाव रखेंगे। अपने बच्चे को ना हमेशा बिल्कुल उसको ये बना के रखिए ना कि कोई भी आपकी तारीफ़ करे, कोई आपको बोले कि आप बहुत सुंदर हो या कोई बोले कि आप बहुत अच्छी नहीं लग रही हो, तो आप पर कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए, यानी कि बेटी पर कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। उसकी सोच को इतना अच्छा बनाओ आप। और वो बनेगी शिक्षा से, वो बनेगी आपके प्यार से, वो बनेगी आपके विश्वास से जब आपको अपनी बेटी पर विश्वास होगा, जब आप उसको ऐसा माहौल दोगे।
तो दोस्तों ये छोटी-छोटी बातें हैं जो सभी पेरेंट्स को ध्यान रखनी चाहिए, ज़रूर से ध्यान रखनी चाहिए। और बहुत सारी बातें हैं दोस्तों जो कि हमें अपनी बेटियों को सिखानी चाहिए। हमें अपनी बेटियों को आज के मुताबिक बहुत स्ट्रॉन्ग बनाना है। क्योंकि दोस्तों माहौल सबको पता है कि कैसा माहौल है। तभी तो हमें अपनी बेटियों को बेटों की तरह पालना है ताकि वो किसी से कम ना हो। हमारी छोरियाँ छोरों से कम है कि वो वाला डायलॉग बिल्कुल सच होना चाहिए। तो वास्तव में हमारी छोरियाँ किसी से कम नहीं हैं और हम मम्मियाँ भी किसी से कम नहीं हैं, है ना? तो अपनी बच्चियों को बहुत सारा प्यार दीजिए, लाड दीजिए और स्ट्रॉन्ग बनाइए बचपन से ही। किसी चीज़ में कमी मत छोड़िए जब तक बेटी आपके पास है। क्योंकि कल का किसी को नहीं पता, ना आपको पता, ना मुझे पता, ना हमारे बच्चों को पता कि वो क्या उनका आगे का जीवन होगा, कितना संघर्ष उनको करना पड़ेगा, कितना नहीं करना पड़ेगा। और इतनी अच्छी बॉन्डिंग बना के रखी है अपने और बच्चों के बीच में, स्पेशली बेटी के बीच में कि बेटी अपने पेरेंट्स से, मम्मी हो या पापा, कुछ भी आके बोल दे और आप आँख मूंद करके अपने बच्चों को विश्वास कर सकें। इतनी अच्छी बॉन्डिंग बना के रखी है। तो चलिए दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आप मेरी बातों से सहमत होंगे। तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर फर्स्ट टाइम है तो चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा और अपने बच्चों को खूब सारा प्यार दीजिए, अच्छे संस्कार दीजिए। बच्चे हमेशा अच्छा ही करते हैं अगर पेरेंट्स उनके पीछे खड़े होते हैं उनकी ताकत बन के। अपने बच्चों पर विश्वास ज़रूर करिए। चलिए दोस्तों, मिलती हूँ नई वीडियो में। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। वीडियो को शेयर कर दीजिएगा फैमिली, फ्रेंड्स में। मिलती हूँ नई वीडियो में। जब तक अपना ध्यान रखिए, अपनों का ध्यान रखिए। जय श्री कृष्ण, राधे राधे।